Hi there guys, and finally welcome to my channel Glossips. Welcome back इसलिए नहीं बोल सकती क्योंकि I have been missing for way too long. And अगर आपको जानना है कि why have I been missing, so I've not been completely missing. I have been vlogging for you guys. तो उस चैनल का नाम है Glossips Vlogs. अगर मेरी सारी लाइफ अपडेट्स और सब कुछ पे कैच अप करना है तो you can follow me there. Subscribe to that channel. Trust me, it's way more fun than this one. I feel like that क्योंकि वहाँ पे I am completely myself. I think अब यहाँ पे हल्का हल्का वो वाला सारा situation समझ में आना शुरू हो जाएगा because I think now that has become my vlogging style. So do follow and subscribe to that channel as well. Also, I cannot tell you how happy I'm feeling filming the first video in my own office. So I'm sure that you guys have been following me and आपको ये पता है that I just recently launched my own salon GVB Glossips Beauty Bar. एंड ये उसके अंदर मेरा कंटेंट क्रिएशन ऑफिस है जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड थी. लेकिन आज जाकर फाइनली मुझे मौका मिला है 2 साल 2 महीने बाद टू बी एबल टू फिल्म अ वीडियो ओवर हियर. ओके, सो कमिंग टू दिस वीडियो, सो टाइटल से आपने पढ़ लिया होगा कि आज की जो वीडियो है वो ब्राइड टू बीज या ग्रूम टू बीज के लिए एक अल्टीमेट वेडिंग गाइड है. सही है, कंसिडरिंग दैट आई माई सेल्फ एम एंगेज नाउ, सो मैं ये बातें कर सकती हूँ. वेल इंशाल्लाह आई विल बी गेटिंग मैरिड टू. तो मैंने सोचा कि सारी तैयारियां सब चीज़ें मैं तो कर ही रही हूँ, बट वाई शुड आई डू देम अलोन. आई शुड शेयर ऑल ऑफ दोज थिंग्स विद अदर ब्राइड टू बीज सो दैट अगर हम में से कोई किसी एक स्टेप पे मिस आउट कर रहा है एटलीस्ट हम एक दूसरे को गाइड तो कर सकें. सो दिस इज लाइक दैट अल्टीमेट गाइड, द टू डू लिस्ट. लेकिन बीइंग ऑनेस्ट मैंने काफ़ी लेट बनाया है, लेकिन दिस इज़ फॉर पीपल जो कि अभी जिनकी शादी को 6 महीने रहते हैं. यानी कि ये वो बहुत ही बेसिक तरीन स्टेप्स हैं जो कि आपको अपनी शादी से एटलीस्ट 6 नहीं तो 5 महीने पहले कर लेने चाहिए. सबसे पहले कौन सी चीज़ करनी चाहिए? लेट्स कम टू द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ दिस वीडियो विच इज़ बुक योर आउटफिट. अच्छा, अब सबसे पहले ये वाली कैटेगरी क्यों है? क्योंकि ट्रस्ट मी लोगों को होता है कि पहले हम बाकी चीज़ें संभाल लेते हैं उसके बाद. नहीं, एक्चुअली फर्स्ट कैटेगरी ये नहीं होनी चाहिए. फर्स्ट कैटेगरी है फाइंड योर सेल्फ अ गाय. Well, when you've done that, now you can go to the next category, which is book yourself an outfit. Because obviously, चाहे लोगों को जितना भी शौक हो कि ऐसे बस ब्राइडल कपड़े पहन के शादी कर ले, फोटो खिंचवा के और जाना ना पड़े, that's not possible. You need a guy for that, and you will have ससुराल later on as well. Good luck. But anyway, ब्राइडल आउटफिट सबसे ज़रूरी इसलिए है सबसे पहले आपका बुक हो जाना या डिसाइड हो जाना, क्योंकि आपके ब्राइडल आउटफिट को बनने में एटलीस्ट 3 से 4 महीने लगते हैं. बनने में 4 महीने 3 महीने लगते हैं, लेकिन डिलीवर होने में भी आप रिस्क नहीं ले सकते. बहुत दफ़ा इस तरह से होता है कि लोग अपने आउटफिट्स की डिलीवरीज बहुत शादी के करीब मंगवाते हैं, उसकी वजह से उनको इतने डिलेज आना शुरू हो जाते हैं. ट्रायल्स का जो सिचुएशन होता है उसका मौका नहीं मिल पाता. एंड डे पे कलर चेंज कराना है, फिट नहीं कर रहा सही से, मुझे ये चीज़ यहाँ पे अच्छी नहीं लग रही, इन सब चीज़ों का आपको मौका नहीं मिल पा रहा होता. एंड देयर इज अनदर थिंग, आपके आउटफिट के साथ ना आपकी सारी थीम डिसाइड होती है कि यार अगर मैं इस कलर का आउटफिट पहन रही हूँ तो मेरा जो डेकोर होना चाहिए शादी का वो इसी कलर का नहीं होना चाहिए. इट शुड बी डिफरेंट देन दिस. तो आप वो डिसाइड कैसे कर पाएंगे इफ़ योर आउटफिट इज़ नॉट येट डिसाइडेड. सो गर्ल्स एंड बॉयज़, स्पेशली बॉयज़, क्योंकि लड़कों को लगता है कि ओ उनका काम ऐसे हो जाएगा. नहीं होता, ठीक है. आई एम सेइंग दिस टू माई ओन अबाउट टू बी बॉय एज वेल कि नहीं होता. प्लीज गो एंड गेट योर आउटफिट बुक्ड. आई हैव बुक्ड माई आउटफिट, बट येस दैट्स द सिचुएशन. नाउ लेट्स गो टू द सेकेंड थिंग. द सेकेंड थिंग इज बुक योर वेन्यू. अब पता है आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें समझ में आती जाएंगी कि आउटफिट बुक कर लिया ना अपना, अब जब आप वेन्यू देखोगे आपको पता होगा हाँ अभी एक आउटडोर है वेन्यू या इंडोर वेन्यू है, मेरे इस ड्रेस के साथ कौन सी पिक्चर्स ज़्यादा अच्छी लगेंगी, एक आउटडोर सेटअप ज़्यादा अच्छा लगेगा, इंडोर सेटअप ज़्यादा अच्छा लगेगा. ये सारी चीज़ें सोचने का मौका मिल जाता है व्हेन योर आउटफिट इज़ ऑलरेडी डिसाइडेड. और सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है उसका कलर डिसाइड करना. ऑनेस्टली मुझे तो कोई आइडिया ही नहीं था कि मुझे किस किस्म का ब्राइडल चाहिए था इन द फर्स्ट प्लेस. मैं इतना पिंटरेस्ट से गो थ्रू करती थी, गूगल से, डिज़ाइनर्स के पेजेस से, क्या क्या नहीं मैंने किया, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा होता था. हर चीज़ मुझे एक जैसी लग रही होती थी. द काइंड ऑफ पर्सन दैट आई एम, मतलब दैट्स जस्ट हाउ इट इज़. ठीक है, मतलब मुझे जॉगर पैंट्स और स्वेट पैंट्स दिखा दो एंड बी लाइक कौन सा चूज़ करना है. आई विल बी सो प्रिसाइज अबाउट इट कि मुझे ये वाला पसंद है, इसमें ये मसला है, इसका फैब्रिक ऐसा होना चाहिए, ला ला ला. लेकिन फॉर ब्राइडल आउटफिट्स आई वॉज अ कंप्लीट नूब.
ट्रस्ट मी अबाउट दैट, ठीक है. सो नाउ दैट यू आर कमिंग टू बुकिंग योर वेन्यू, अब इसमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है, ठीक है. वेन्यू को बुक करने के साथ साथ एक और फैक्टर है जो बहुत मैटर करता है, वो ये है कि अगर आपने एक आउटडोर वेन्यू बुक किया है, आपको पता है कि आपको अपनी टाइमिंग्स भी इस तरह की रखनी पड़ेंगी कि जो एक सनडाउनर टाइप की आपकी टाइमिंग्स हों, ताकि एटलीस्ट नज़र तो आए कि आउटडोर स्पेस है, क्योंकि रात में आपको पता नहीं चलेगा कि बाहर क्या खूबसूरती है क्या नहीं है. एंड इफ़ इट्स पॉसिबल, तो अगर कोई इस तरह की जगह है माइंड में दैट होल्ड्स सम लेट्स से स्पेशल मेमोरीज फॉर यू एंड योर स्पाउस टू बी, ओनली इफ इट्स like not an arranged marriage obviously, लेकिन if you can do that, if you can manage that, why not. Trust me, I was so hooked on one spot, लेकिन वो नहीं हो सका क्योंकि हम कराची में रहते हैं. तो कराची में सर्दियों के मौसमों में क्या होता है, सर्दियों के मौसम में क्या होता है कि पानी वाली जगह पे ना एक अजीब सी स्मेल आना शुरू हो जाती है. सो रिगार्डलेस ऑफ हाउ मच आई वांटेड कि मुझे उस एक जगह पर अपना वेन्यू बुक करवाना है, आई कुड नॉट गेट इट डन बिकॉज माई फैमिली सेड ब्रो यू नो इट्स गोइंग टू लुक वेरी गुड, बहुत अच्छा लगेगा सब कुछ, लेकिन जो उस बेचारे गेस्ट्स के सारे नॉस्ट्रल्स सड़ेंगे ना, दैट विल बी ऑन यू. एंड आई वाज लाइक अच्छा ठीक है, देन आई डू नॉट वांट टू गो विद दैट. अच्छा, वेन्यू को बुक कराना शुरू से पहले से लाइक 6 महीने पहले ज़रूरी इसलिए भी है बिकॉज लोगों की शादियां आ ही रही होती हैं और वो इन्हीं टाइम्स पे आ रही होती हैं. एंड ट्रस्ट मी, अगर आपने सोचा ना कि मुझे ये वेन्यू पसंद है, ट्रस्ट मी साथ साथ पता नहीं कितने हज़ारों कपल्स ने सोचा होगा हमें ये वेन्यू पसंद है और हमें यहीं शादी करनी है. और जो वो दिसंबर का टाइम होता है, माय गॉड, वो जो 1 दिसंबर 1 से लेकर दिसंबर 31 तक का टाइम फ्रेम है जिसमें लोगों को शादी करनी है 5th को, 10th को, 25th को, द मोस्ट फेमस डेट 25th को, और फिर न्यू ईयर यानी कि 31st को. तो इफ़ यू आर प्लानिंग ऑन एनी ऑफ दीज डेट्स, प्लीज़ बुक इन जनवरी रादर देन 6 months बिफोर, बिकॉज वो तो सबसे पहले लोगों ने बुक कर ली होगी कि हमें यहाँ पे शादी करनी है, इस डेट पे करनी है. So yeah, that's just a disclaimer. Now let's come to number 3 of this to-do list, which is book your makeup artist. तो लोगों के साथ क्या होता है, लोग बाकी सारी चीज़ों पे बहुत सारी इंपॉर्टेंस देना शुरू कर देते हैं, लेकिन इस एक छोटी सी डिटेल को मिस आउट कर देते हैं कि यार ठीक है, वेन्यू हो गया, आउटफिट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, मेकअप का हो ही जाएगा. यू नो लाइक क्या होता है, आपने एक दिन आना होता है, बस मेकअप कराना होता है, चले जाना होता है. इट्स सो ईजी. नो गाइज, नो, नॉट एट ऑल, ठीक है. यानी कि यहाँ पर GBB पर भी इस तरह के इंसिडेंट्स हुए थे कि हम लोगों के पास ऑलरेडी एक ब्राइड थी एंड दैट इज़ व्हेन अनदर ब्राइड जस्ट वॉकड इन एंड शी सेड कि हमें उसी डेट पे मेकअप करवाना है और हम हर जगह जा चुके हैं, हमारी शादी लिटरली 4 दिन बाद है. 4 दिन 4 days. मैं यहाँ 6 महीने पहले की बात कर रही हूँ, बट उन्होंने 4 दिन का गैप था उनकी शादी में. शी सेड कि आई हैव टू गेट माई मेकअप डन, प्लीज़ जस्ट बुक मी, क्योंकि सारे मेकअप आर्टिस्ट बुक हो चुके हैं और मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ से कराऊँ. गॉड नोज हाउ वी फिट हर इन टू दिस वेरी chaotic ब्राइडल सीजन, बिकॉज यू नो ब्राइडल सीजन भले हमें लग रहा होता है कि शुरू हो जाता है अराउंड मतलब शुरू होता है नवंबर के बाद से, लेकिन बहुत सारे लोग उस बिजी शादी सीजन के टाइम से बचने के लिए शादियां पहले करना शुरू हो जाते हैं, सो दैट दे कैन बी फ्री फॉर देयर अदर रिलेटिव्स वेडिंग्स एट दैट टाइम. वैसे अगर मैं सच बताऊँ ना, योर मेकअप आर्टिस्ट हैज़ टू बी समबडी जो कि आपकी पर्सनल प्रेफरेंस को मैच करता हो. अगर आपको बहुत ही लाउड बोल्ड मेकअप चाहिए तो गो फॉर समवन हु डज द बोल्ड एंड ड्रामेटिक लुक्स. लेकिन अगर आपको बहुत ही नेचुरल, शिमरी, ग्लिटरी, बहुत ही नेचुरल किस्म का मेकअप पसंद है तो प्लीज़ डू योर रिसर्च, प्लीज़ गो थ्रू ऑल द पोर्टफोलियोज कह रही थी, please go through all the photos on their social media and check them out beforehand only कि do they match your personality as well, because trust me बहुत दफ़ा इस तरह से होता है कि आप किसी को बुक कर लेते हैं just because their name is very well known, लेकिन आपने उनका कोई proper research नहीं किया होता और फिर आप बाद में आके रो रहे होते हैं कि my god मेरा मेकअप इतना डार्क हो गया, या oh my god मेरा मेकअप इतना लाइट था कि मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि मेरा मेकअप हुआ हुआ है. So book your makeup artist according to your preference. Alright, so now comes the 4th thing on this to-do list, which is book your event planners. बहुत ज़रूरी है, ठीक है. अब अगर मैं सच बताऊँ ना, मैं ये बोलना चाह रही हूँ हर बात पे कि oh my god your event relies on this person, your event relies on that person.
all of these people that I'm mentioning, your event relies on all of these people, ठीक है. इनमें से किसी एक ने भी डंडी मारी ना, आपका काम खराब हो जाना है, because all of these things are equally important. So अब जब event planner और decor planner के बारे में बात आती है, trust me, आपका जो पूरा event दिखेगा किसी को, यानी जिस पे लोग invite होंगे, वो सब आपके इवेंट प्लानर और डेकोर प्लानर के हाथ में है. यानी कि यू कैन नॉट गो रॉन्ग विद दिस. सारी तस्वीरें, सारी वीडियोस, सब में उनका काम नज़र आएगा, ठीक है. ऑब्वियसली आपके ब्राइडल्स का भी काम नज़र आएगा और आपके मेकअप आर्टिस्ट का भी काम नज़र आएगा. सी एवरीथिंग इज जस्ट इक्वली इम्पोर्टेंट, लाइक आई सेड. सो मेक श्योर कि आप अपने इवेंट प्लानर पे जाने से पहले ही बहुत सारे आइडियाज़ पिंटरेस्ट से या इंटरनेट से देख लें. सो यू नो कि आपको किस तरह की शादी चाहिए, आपको किस तरह का लुक चाहिए. आपको वो बहुत ही इंस्टाग्रामेबल बोहो किस्म की शादी चाहिए, विच इज़ वेरी मिनिमल सी, और जिसमें बहुत ही स्टेटमेंट पीसेस होते हैं लेकिन ज़्यादा फ्लोरल्स और ये सारी चीज़ें नहीं होती. या फिर आपको एक फुल ऑन बूजी लाइक लाल कारपेट और शैंडलियर और वो वाला सिचुएशन चाहिए. इट कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन यू. लेकिन बात यह है कि आपको ये बातें पहले से पता होनी चाहिए बिफोर गोइंग टू योर इवेंट प्लानर कि मुझे ये सारी चीज़ें पसंद हैं. एंड मेक श्योर कि आपका जो इवेंट प्लानर है वो आपको हर चीज़ आपकी मीटिंग में बैठ के आपसे डिसाइड और फाइनलाइज कराए. फूलों के रंग से लेकर सोफे का जो भी फैब्रिक है, जौन सा सोफे का स्टाइल है, से लेकर आपके स्टेज की क्या बैकग्राउंड होनी चाहिए, आपके लाउंज में किस किस्म की कुर्सियाँ, सोफे, टेबल, क्रॉकरी, फ्लावर की जो चीज़ें होती हैं वो सारी आएंगी. मेक श्योर दैट्स ऑल इन रिटन, बिकॉज इतना मुश्किल हो जाता है ना, एक इतना बड़ा आप काम किसी को दे रहे हो और अगर आप उसके बारे में श्योर ना हो सको ना तो आपको डर लगा रहता है. बट अगर ये सारी चीज़ें पहले से लिखी हुई हो, फाइनलाइज हो चुकी हुई हो, इन पे साइन हो चुका हो, तो आप आराम से अपने दिन के लिए थोड़ा सा टेंशन फ्री हो सकते हो. लेकिन अगर ये सब चीज़ें नहीं हुई हुई तो फिर ट्रस्ट मी बहुत डर लग रहा होता है. So now the next thing in the to-do list is your caterers. I'm sure ये सारी लिस्ट सुनते सुनते आपको रियलाइज हो रहा होगा कि जब मैं कह रही थी ना कि सारी चीज़ें इक्वली इम्पोर्टेंट हैं, नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दैट यस, सारी चीज़ें इक्वली इम्पोर्टेंट हैं. अगर डिकोर अच्छा ना भी हुआ लेकिन खाना अच्छा ना हुआ तो क्या होगा. अपने केटरर्स के साथ जब आप बुकिंग कर रहे होंगे, मेक श्योर कि आपके पास जो भी आपका मेन्यू आप डिसाइड कर रहे हैं, आपको शादी से पहले एक दफ़ा उसकी टेस्टिंग करने का मौका मिले, ठीक है. अगर आपने ऑलरेडी उनको एक्सपीरियंस किया हुआ है, जैसे कि कराची में इस तरह के बहुत सारे केटरर्स हैं कि जो लोगों के ओजी फेवरेट्स हैं, यानी कि हर शादी पे जाओ तो आपको नज़र आएगा कि हाँ ठीक है, ये वही केटरर्स हैं जो हमेशा से चलते आ रहे हैं. लेकिन बहुत दफ़ा लोगों को होता है कि यार हम कोई नया केटरर ट्राई करें, लेकिन वो ट्राई करने में इतना रिस्क होता है. सो द बेस्ट वे टू डू दैट इज़ जब कोई केटरर ऑब्वियसली केटरिंग कर रहा है किसी इवेंट के ऊपर, यूजुअली वो आपको इनवाइट करते हैं. सेम गोज विद डेकोर प्लानर्स एज वेल, कि वो लोग जब कोई शादी करते हैं तो वो आपको इनवाइट करते हैं कि आप आकर ही हमारी शादी देखें, आप हमारा डेकोर देखें. तो द सेम थिंग गोज विद केटरर्स, के जब वो कोई अपनी शादी करवा रहे होते हैं वो वहाँ से खाना लेकर आके आपको टेस्टिंग के लिए बुलाते हैं, या फिर आपको कहते हैं कि आप वो शादी का खाना ट्राई करें इन सम वे और द अदर. आई डोंट नो हाउ दैट्स डन, क्योंकि मेरा अभी तक नहीं हो पाया है, लेकिन आई एम जस्ट वेटिंग फॉर इट कि इंशाल्लाह व्हेन द टाइम कम्स आई हैव टू टेस्ट द फूड ऑफ माई केटरर एज वेल, और मुझे डिसाइड करना है. ऑल्दो मैं खाने पे बिल्कुल भी चूजी नहीं हूँ, मेरे लिए बिरयानी है, मेरे लिए कोरमा है. मुझे सिर्फ जो मैटर करता है ना, दोज आर प्रॉन्स, वो भी किंग प्रॉन्स, जो इतने बड़े वाले प्रॉन्स होते हैं ना, आई ओनली लाइक दैट. एंड देन ऑल आई एम इंटरेस्टेड इन इज द डिजर्ट लेटर. कंसिडरिंग शादी पे तो बेचारी बंदी जो होती है वो तो कुछ खा भी नहीं सकती, क्योंकि आपको बैठना भी है तो ऐसे बैठना है, आपने देखना भी तो मैक्सिमम इस लेवल तक आपने ऊपर देखना है. वेल आई एम नॉट गोइंग टू बी दैट ब्राइड. इफ माई फैमिली इज वॉचिंग प्लीज नो दैट ऑलरेडी, आई कैन नॉट बी दैट ब्राइड. मैं एंजॉय करूंगी अपने डे को, ठीक है. या सो नाउ लेट्स गो ऑन टू द सेकेंड लास्ट थिंग ऑफ टूडेज टू डू लिस्ट. गेट योर इनवाइट्स रेडी. देखो अब सारी चीज़ें सिंप्लीफाई तो हो गई हैं, लड़का / लड़की मिल गई, ठीक है, शादी की डेट पक्की हो गई, वेन्यू बुक हो गया, आउटफिट्स बुक हो गए, केटरर्स बुक हो गए, इवेंट प्लानर बुक हो गया. तो अब देर किस बात की है यार, अपने इनवाइट्स भी रेडी कर लो, ठीक है. मतलब पहले ही कर लोगे तो बेहतर है ना, हैसल से बच जाओगे बाद में. सो गेट योर इनवाइट्स रेडी. ये नहीं कह रही कि 6 महीने पहले ही सबको भेज दो, लेकिन एटलीस्ट उस एक हैसल से अगर बच सकते हो ना पहले ही,
बच जाओ, इट्स ऑलवेज द बेस्ट। गो थ्रू Pinterest फॉर दैट। मैं अपना सीन बताती हूँ। तो जब मुझे कभी भी कोई ईदी भी मिलती थी या कोई एनवेलोप, कोई लेटर, कुछ भी ना, मुझे वो बहुत वैल्यूबल होते थे और अभी भी बहुत वैल्यूबल होते हैं। कि मतलब जब भी मुझे कोई लेटर, अगर दादी जान कोई लेटर देती हैं या अगर मुझे ईदी मिलती थी, सो आई कीप दोज एनवेलोप्स सेफली विद मी। अगर मेरी किसी बहुत अच्छी दोस्त की शादी हुई है तो जो उसकी शादी का इनवाइट आया, आई कीप दैट एज अ मेमोरी विद मी। यू नो लाइक एक वो बड़ी चीज़ थी दैट हैपेंड एंड दिस इज़ लाइक अ मेमोरी ऑफ दैट बिग डे। सो इफ़ यू आर वन ऑफ दोज पीपल कि आपको बहुत मैटर करता है कि आपका इनवाइट जो है वो ऐसा होना चाहिए कि यू नो it has the biggest sense of you in it, like वो feel आए कि आपका कार्ड है, you know, like आपकी तरफ से आया है। So look up a lot of cards on Pinterest, बहुत options हैं, ठीक है, but I'll just give you a little bit in on the secret कि आजकल इन ज़्यादा क्या है। So pastel colors ज़्यादा इन है compared to those very very loud and bougie cards जिनमें सारे रंग भरे हुए होते हैं। उससे ज़्यादा पेस्टल और मिनिमलिस्टिक कार्ड्स ज़्यादा इन है। और जहाँ पर हम वो बहुत ही लाउड किस्म के एनवेलोप्स की तरफ जाते हैं, उससे ज़्यादा मिनिमलिस्टिक, प्लेन या ट्रांसपेरेंट, ऑनेस्टली ट्रांसपेरेंट एनवेलोप्स इन हैं with a very nice setting of baby breath inside it and a stamp, but इतना एक्स्ट्रा जाने की ज़रूरत नहीं है। That's just me in my head कि अच्छा इसमें क्या और हो सकता है। But yeah, in short, get your invites ready and rolling, ताकि जब वो टाइम करीब आए, वो 1.5 महीना जब बच जाए शादी के कार्ड्स बांटने का, कार्ड साथ में ही पड़े हुए, यू कैन जस्ट गिव देम टू समवन के भाई जाके कोरियर करवा दो, एंड जो बाकी लोग हैं उनको जाके आप खुद दे के आ जाओ, एटलीस्ट तैयार तो होंगे। Finally, we come to the last stage of this entire to-do list, which is book your videographer and photographer. हम सब इंस्टाग्राम तो चलाते ही चलाते हैं, ठीक है, हमारे फेवरेट सेलिब्रिटीज़ की शादियाँ होती हैं, हमारे फेवरेट इंस्टाग्रामर्स की शादियाँ होती हैं, और हमें वो किस तरह से अच्छी लगती हैं? थ्रू द फोटोज़ एंड द वीडियोज़। तो हमने लोगों की शादियाँ रियल लाइफ में कम ही अटेंड की हैं, हमने ज़्यादा सोशल मीडिया के थ्रू अटेंड की हैं, बीइंग वेरी ऑनेस्ट। सो look up all of those people that you really like and admire, और अगर वो आपके बजट में आ रहे हैं, obviously you have to have a budget, ठीक है, don't go all out on videography and photography। मेरी एक ये पर्सनल टिप है कि just because you know कि फलां का नाम बहुत बड़ा है तो ज़रूरी नहीं है कि फलां का काम भी बहुत अच्छा हो, क्योंकि सोशल मीडिया पे ये होता है कि आपका जो बेस्ट काम है आप वो लगाते हो, ठीक है। तो अगर एक फोटोग्राफर या वीडियोग्राफर अपने करियर में या एक मंथ में लेट्स से 5 शादियां कवर करते हैं, लेकिन उन 5 शादियों में से उनकी 10 तस्वीरें अच्छी आई हैं, आउट ऑफ दोज इंटायर इवेंट्स वो उन 10 तस्वीरों को लगवाएंगे, राइट, बिकॉज दे हैव टू मेक श्योर कि वो सारी चीज़ें जो हैं वो परफेक्ट नज़र आएँ, दे हैव टू मार्केट देयर प्लेटफॉर्म। सो मेक श्योर दैट यू आर वेल रिसर्च्ड। अगर आप कोई वीडियोग्राफर फोटोग्राफर पसंद कर रहे हैं तो लोगों से पूछो जिसने उनका इवेंट कवर किया हुआ हो, उनसे पूछो कि कैसा इवेंट कवरेज था, उनकी डिलीवरी मैटर्स, कि उनकी डिलीवरी कितने टाइम बाद आई, क्या उनको लिटरली 2-2 साल 9-9 महीने वेट करना पड़ा था उनकी वीडियोस और उनकी फ़ोटोज़ के लिए। यू हैव टू मेक श्योर, सोचो, मतलब यू हैव टू डू दिस वे अर्लियर। मैंने अभी तक नहीं किया है एंड आई एम जस्ट लूजिंग माई माइंड कि माई गॉड, मेरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इज़ फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी फॉर मी, एंड अभी तक वो नहीं हो पाया है, इसलिए आई एम टेलिंग यू गाइज, आप लोग ही पहले कर लो यार, अगर मैं नहीं कर पाई। इस सारे फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के हैसल को थोड़ा सा आसान करने के लिए एक छोटा सा टिप जो कि हमें खुद कर लेना चाहिए, वो ये होता है कि Pinterest पे जाकर एक बोर्ड तैयार करें ऑफ ऑल द काइंड ऑफ फोटोज़ एंड वीडियोज़ दैट यू लाइक, ठीक है, यानी कि मुझे इस तरह की फ़ोटोज़ पसंद है, इस तरह की एडिटिंग पसंद है, मुझे ऐसा वीडियो चाहिए, मुझे ऐसी फ़ोटोज़ चाहिए, ताकि जब आप अपने फोटोग्राफर या वीडियोग्राफर के साथ मीटिंग करें आप उनको वो सब चीज़ें दिखा सकें। उससे क्या होता है कि जो फोटोग्राफर या वीडियोग्राफर हैं उनको भी अच्छी तरह से आइडिया हो जाएगा कि दिस इज़ व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। जिन लोगों को उनकी टीम में वो काम अच्छी तरह करना आता होगा वो आपको वो ही असाइन करके देंगे, और क्योंकि आपने ये बातें पहले से कर दी होंगी, इट विल ऑल्सो सेव यू फ्रॉम दैट ट्रबल कि जब आप फाइनली खड़े हुए होंगे फ़ोटोज़ और वीडियोज़ लेने के लिए, आप ये नहीं क्लूलेस खड़े हुए होंगे कि मुझे पोज नहीं करना आता, आप मुझे ज़रा पोज बता दें प्लीज़, क्योंकि ये होता है। और फिर आखिर में क्या होता है, आपकी तस्वीरें बस इस तरह की आती हैं, इस तरह की आती हैं और इस तरह की आती हैं। दैट इज़ इट, दैट इज़ लिटरली इट, सही है। इस सबसे पहले से अपने आप को बचा लो। दीज फोटोज़ आर गोइंग टू लास्ट यू योर इंटायर लाइफ टाइम, ठीक है, जो आपके बाद में
पोते पोतियाँ होंगे ना, वो भी यही सारे फोटोज देख रहे होंगे. सो इट्स दैट इम्पोर्टेंट. मतलब देखो मैंने कितनी थॉट डाली है इस चीज़ के अंदर, बट या it is that important. So that is it for this ultimate wedding to do list guys. लेकिन एक छोटी सी बात मैं बताती चलूँ, वो ये है कि मैंने चाहिए जितनी सारी चीज़ें बताई हैं आप लोगों को, और इसके अंदर जितने भी प्रिकॉशनरी मेजर्स भी बताए ना, ट्रस्ट मी, बीइंग वेरी वेरी ऑनेस्ट, कुछ ना कुछ थोड़ा सा 19-20 होगा ही. ठीक है, हो सकता है कि वो एक शैंडलियर जो आपने ऑर्डर किया था वो उसकी जगह कोई छोटा सा शैंडलियर आ गया है, या अगर आपने कोई एक चीज़ चाही थी कि मेरे कपड़ों की बूटी एक ऐसी होती और वो वैसी नहीं है, किसी और को नहीं पता, सिर्फ आपको पता है, और ये चीज़ें आपको ज़्यादा नज़र आएंगी, लोगों को इतनी नज़र नहीं आएंगी. सो इन सारी चीज़ों के लिए प्रिपेयर्ड रहना कि कहीं ना कोई डंडी ज़रूर होगी, कहीं ना कहीं. बी प्रिपेयर्ड. डोंट थिंक कि सारी चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट जाएंगी जस्ट बिकॉज यू पुट 6 months into it और 4 months into it. Don't. Enjoy your day because that is your day. You have to enjoy it. Keep smiling, enjoy your day. इन छोटी छोटी चीज़ों की फिक्र नहीं करना, फोटोज में फुल स्माइल करना, एंजॉय करना, दैट इज योर डे. ऑल्सो जस्ट स्टे ट्यून्ड बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ वीडियोज that are related to bridal preps, wedding preps and all of that. So I hope that you're excited to watch them, and if you are, please let me know in the comments as well. ठीक है? Thank you so much for watching this video. I hope that you guys had fun. If you did, do not forget to give this a thumbs up and don't forget to subscribe. I'll catch you guys in my next one. Bye.